हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में कोई नहीं, अमन बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल लास्ट क्लास में उन्होंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो हमने कहा था डिफरेंशिएशन के अंदर बात जो की थी, हमने कहा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स, पता है इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसे लिखा जाता है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे लिखा जाता है। दिस इज अ राइट मैनर, दिस इज अ जनरल मैनर, वो राइट मैनर है। वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है जी डिफरेंस इन रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन इनपुट। इनपुट तो फिक्स है, उसके बाद रिजल्ट में क्या चेंज आ सकता है वो, या चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, या फिर चेंज इन, वैसे बोलते हैं हम, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज इक्वल टू 0, ये हमने क्लियर कर दिया था। अरे हाँ ना बोलो जल्दी से, लास्ट क्लास में बताया था ना कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है, क्यों होता है ये क्लियर किया था, कितने टाइप का होता है वो भी डिस्कस किया था ना। नेक्स्ट, फिर हमने बात करी थी पोलिनोमियल फॉर्म की। पोलिनोमियल में मैंने x की पावर n का डेरिवेटिव बताया था, क्या, n x की पावर n माइनस 1। मैंने कहा था ये एक नेचर है, पोलिनोमियल एक नेचर है, और इस नेचर के कई सारे केसेस हैं, जिसमें प्राइम केस ये है, मेन फेज ये है, इस फेज से रिलेटेड कई सारी फॉर्म हमने लास्ट क्लास में लिखवाई थी ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। और क्या लिखवाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये प्रूफ करवाया था। और क्या प्रूफ करवाया था भाई मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर n, इसका डेरिवेटिव करवाया था, तो माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 करवाया था। अरे बोलो बच्चों, ये करवाया था कि नहीं करवाया था कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हो गए थे, ड्राइव कर दिए थे ना यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं ना। सलोनी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान रखना, ये तो कांस्टेंट फंक्शन था, इसे आप यहां से यहां तक की फॉर्म को आप पोलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। ये डायरेक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट है, ये पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट अगला जो फॉर्म है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, और एक डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग का, ये 1/x होता है, ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं
इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपो फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म है। हाँ भाई, एक छूट गया, मिस हो गया, वो भी लिख देता हूं ब्लैक कलर से। डी बाई डी ऑफ एक्स, ए की एक्स, ये होता है ए एक्स लॉग ए। ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल का। तो पहले ना हम ई एक्स के बारे में बात करते हैं, ई एक्स को समझते हैं। हमने बोला किसी ई एक्स का ना डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। क्या होता है? ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। तो आप में से कई बच्चों का मतलब क्वेश्चन आया, सर क्यों? ऐसा क्यों है? तो इस क्वेश्चन का जवाब, आप में से कोई ई एक्स फंक्शन जानता है कैसे लिखा जाता है? ई एक्स फंक्शन होता है एक्स की पावर 0, 0 फैक्टोरियल। अभी डेरिवेटिव की बात नहीं की है मैंने, अभी डेरिवेटिव की बात नहीं की है। फिर एक्स की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2, 2 फैक्टोरियल, और अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। यानी एक्सपोनेंशियल एक सीरीज है जो अपनी कंडीशन को इस तरह से एक्युमुलेट करती है। एक्स की पावर 0 को हम 1 बोलते हैं। आप में से कोई बताएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल के बारे में पता है किसी को? फैक्टोरियल क्या होता है मालूम है किसी को? यस सर। बताइए क्या होता है? कितने तरीके से उसे लिखा जा सकता है? क्या? कितने तरीके से लिखा जा सकता है? हाँ, फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? स्नेहा, सलोनी, कौन बता रहा है? स्नेहा, सलोनी, कौन बता रहा है आप में से? जल्दी बताइए। वेरी गुड हिमांशी, अरे वाह। 1 होती है एक्स, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हिमांशी? वन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है जतिन? सर 0 होती है। 0 फैक्टोरियल की 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की 0 होती है। शाबाश, नई थ्योरी लिखेगा तो कितनी होती है? 1 होती है। अरे फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज। 0 को लिखने के कितने तरीके हैं भाई? 0 ही तो, एक ही तो है, एक तो तरीका है ना लिखने का। 0, हाउ मेनी टाइप यू, हाउ मेनी वे यू कैन यूज टू डिफाइन द 0? सो 0 इज 1, एक बार 0 बना दो, काम खत्म। 1 को लिखने के तरीके कितने हैं? हाउ मेनी वेज? 1 है। तो 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है बच्चों। 2 फैक्टोरियल की 2 होती है, 1 इंटू 2, 2 इंटू, दो तरीके। 3 फैक्टोरियल 1 2 3, है ना? 6। चलो छोड़ो, ये सब बातें दिमाग ना लगाओ, इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। यहां तक ओके रिपोर्ट है?
अगर मैं दोनों Yes. डिफरेंशिएशन करूं तो सलोनी कह रही है सर आगे का आंसर मैं समझाऊंगी। सलोनी जी बताइए कैसे किया जाए। सलोनी बेटा कैसे करें? भाई 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। अच्छा बोल रही हूं तो सुन ही नहीं रहा है। माइक तो ऑन नहीं नजर आया तेरा। मुझे तो सुनाई नहीं सही में। तूने अब माइक ऑन किया ठीक है, पर अभी नहीं मुझे सर, मैंने पहले 2 बार भी करा था। अच्छा अब सुनाई दिया भाई, अब सुनाई दिया। धमका रही तू है? नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं क्यों धमकाऊंगी। अच्छा बता बेटा। 1 का 0 हो गया, x का कितना होगा? 1। एक्स स्क्वायर का पावर आगे आती है ना, इसका Yes. 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख सकते हो। 3 फैक्टोरियल 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। 3 को 3 into 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी। हिमांशी जी अगर हम इसे काट दें और इस 3 को भी काट दें तो ये वापस वही नहीं मिल गया जो हम लेके चले थे? Yes, sir. तो जतिन जी इसे EX लिख दें, चलेगा? जतिन जी अरे EX समझ में आ गया? EX का डेरिवेटिव EX क्यों होता है? क्लियर है? Yes. यस सर आगे। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखनी है। यहां ना एक a की पावर x है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, और एक लॉगरिथमिक है। ये दोनों फंक्शन को मैं अभी ड्राइव नहीं करूंगा। इन्हें मैं जब 5वीं एक्सरसाइज कराऊंगा ना, यानी 5.5, तो इनकी डिटेल वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, चलेगा? फिलहाल ये फॉर्मूला होता है, मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ ना बोल दो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड। इससे पहले वाले हमने प्रूफ कर दिए, 2 ही छोड़े, सिर्फ ध्यान ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला मैं ट्रिग्नोमेट्री से लेता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 11th क्लास में इसका प्रूफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था? Yes, cos sir. x पढ़ा था। Yes, sir. अच्छा cos का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन Yes, डायरेक्ट Minus sin. माइनस साइन। अबुल ये जैदी नाराज हो गया था भी तुझसे? नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं हुए? अरे कह रहा था ये लेट लेट क्लास ज्वाइन करता है, ऐसे होता है क्या? हाँ भाई, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर हो गया। एक सेम ऐसा ही है कोट, तो कोट का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर। अरे क्या बात है, याद तो कर रखा है सबने, शाबाश। ना बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नालायक भी हैं कुछ कुछ। सलोनी क्या राय है सेक के बारे में? सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड का? भूल गई सर। कह रहे सर आप ही कर लो। हाँ हाँ सर। सेकेंड एंड 10, सेक एक्स 10x होता है ना, यही पढ़ा था ना? Yes, sir. अच्छा इसी बात पे जैदी साहब कह रहे हैं सर एक तो मुझसे भी पूछ लो, एक तो बताऊंगा सर, इतना तो मेरा हक बनता है।
तो जैदी साहब मुझे ना आप कॉसेक का बता दो। यस सर। कॉसेक का सर सबसे डिफिकल्ट पूछ लिया आपने, क्योंकि ये मुझे नहीं आता था। अजय सही कह रहा हूँ? यस सर। क्या है ये सर तो बोल दिया, क्या है इसका वैल्यू बता दे। नहीं पता सर। हाँ सर। मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। हाँ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। हिमांशी गड़बड़ कर गई, केवल माइनस कोड बताया, ऐसे थोड़ी चलेगा, गड़बड़ है ना? तो इसे करेक्ट कर लेना। मंजीत कह रहा है सर सभी से पूछा पर मुझसे नहीं पूछा ना। बेटा मौका पूरा मिलेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के थे। अगले फॉर्मूले यहां से शुरू करते हैं। अब मैं इनवर्स बढ़ा रहा हूं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है पहले लिख देता हूं सारे, फिर ड्राइव करते हैं ना। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, याद रखना, कोई रटना नहीं है। ये फॉर्मूले तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना। अगर आप इसके भी प्रूफ कहोगे तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का कॉस माइनस कोसेक कॉट। ये तो सारा पढ़ा है आप लोगों ने 11th क्लास में। इसके प्रूफ किए होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, करवाए हैं ना। जो मुझसे पढ़े हैं उनको तो मैंने करवा रखा है, जो मुझसे नहीं पढ़ रखे हैं अगर उन बच्चों को दिक्कत है तो बता देना। अगला, यहाँ एक बड़ा इजी कंसेप्ट है, पता है आपको कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये कैसे है बाद में डिस्कस करेंगे। पर कॉस का जो डेरिवेटिव पता है क्या है? सेम है, बस माइनस लग गया है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा पता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे अजय जी कह रहे हैं सर कभी हमसे भी पूछ लिया करो। तो कॉट का क्या होना चाहिए? अरे कॉट का क्या होना चाहिए अजय? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे क्या बात है, सबसे समझदार लड़का यार, इंटेलिजेंट है आप लोग, गजब। मंजीत यस बेटा सर। मौका दूंगा, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का बता। वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चल तुझे एक और मौका दिया, कॉसेक इनवर्स एक्स का बता। -1/x √x² -1। अरे वाह, तो एक बात तो समझ में आई, अगर 3 याद है हमें ना तो 3 तो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। साइन पता है तो कॉस माइनस है, टेन पता है तो कोट माइनस है, और सेक पता है तो कोसेक माइनस है ना। पेयर बन गया ना। अब पता है गेम क्या है कि सर ये तो आपने रटा दिए, आपने तो इसे रटवा दिया और हमसे कहते हो इसे रटो मत, और हमें रटवाए जा रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। करवाओ, समझाओ कैसे। मैंने अब तक सारे फॉर्मूले समझाए आपको, ये ट्रिगो वाले आपको पता थे इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ पूछना है तो पूछ लेना। अब इनवर्स वाले पहले प्रूव करवा देते हैं। ये हिमांशी नाराज हो रही है, कह रही है सर ना करवा रहे हो, नहीं करवा रहे आप। तो मैंने क्या बताया था, d/dx ऑफ साइन इनवर्स ना। हिमांशी यही था बेटा, हाँ या ना? यस सर। एक कमाल की बात बताता हूँ तुम्हें।
एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन एक रूल फॉलो करता है जिसे बोलते हैं हम चेन रूल। हर डिफरेंशिएशन अपने आप में चेन रूल फॉलो करता है। अब चेन रूल का कंसेप्ट क्या है उसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल फॉर्मूले समझाने, इसलिए थोड़ी देर आप मान लेना उसको, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो डिटेल में कराऊंगा उसको, ठीक है। हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ना, वो हर डेरिवेटिव एक चेन फॉर्म में होता है। जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूँ, तो पता है पहले डेरिवेटिव किसका होता है? पहले होता है पावर का डेरिवेटिव 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर इनटू में पावर का हो गया, फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है। पर x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, इसीलिए उसे लिखा नहीं जाता। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो मैं सीधा लिखता 2x ना, तो डायरेक्ट 2x लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात यही है। पर जो मेन रूल है ना बेटा, वो चेन रूल है जिससे हर डेरिवेटिव जनरेट हुआ है। हर रूल, हर क्वेश्चन सिंगल से सिंगल फॉर्म में भी, चाहे कितना भी टिपिकल हो चाहे इजी हो, सब फॉर्म के अंदर चेन रूल लगता है। पर ना बहुत सारी फॉर्म का जो डेरिवेटिव होता है, भाई x है, x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो x के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं होगा, इसलिए उसे लिखा नहीं जाता। इस पार्ट को ना लिखते नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इस पार्ट को हम लिखते नहीं है, इसे लिखा नहीं जाता। होता है पर लिखा नहीं जाता। यही बात समझ में, क्योंकि ये 1 होता है। ये मैं इंडिकेट कर देता हूँ, याद रहेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ये चेन रूल का पार्ट होता है, इसे चेन रूल बोलते हैं, चेन फॉर्म या चेन रूल। और पता है हर डिफरेंशिएशन चेन रूल फॉलो करता है, हर सिंगल से सिंगल, हर डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे सर रूट एक्स में कैसे हुआ बताओ, तो फॉर एग्जांपल देता हूं। पहले तो मैंने किसका डेरिवेटिव किया, एक्स की पावर हाफ है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। देखो डेरिवेटिव कैसे होगा, रूल के हिसाब से पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद जब पावर का हो गया तो उसके फंक्शन का डेरिवेटिव। किसका? उसके फंक्शन का डेरिवेटिव। अब पता है एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ये नीचे जाके हाफ हो गया और इसे 1/2 रूट एक्स कह दिया। यानी जब x के विद रिस्पेक्ट है और x ही वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए उसे हम मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है, डायरेक्ट रूल बना दिया हमने, पावर आगे करो एक कम करो, सीधा हमने रूल बना दिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये दोनों पोर्शन क्लियर हुए नहीं हुए? हाँ ना? Yes, sir. जवाब दो, नहीं तो भी Yes, sir. हो गए? ये 2 पार्ट मैंने समझाया इस फॉर्म के लिए। अब मैं शुरू कर रहा हूं कार्यक्रम। सभी को समझ में आ गया ना? मैंने लेट किया Yes. y is to be equal sin इनवर्स x, ठीक है? y is to be equal sin इनवर्स x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? जल्दी बोलो हाँ या ना, ओके है? Yes. अच्छा बुरा ना माने तो क्या मैं इसको दोनों साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? कर सकता हूं ना? तो ये क्या हो गया, साइन वाई और ये एक्स हो गया, ओके है? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर साइन वाई इक्वल टू एक्स हो गया तो कमाल की बात यह है कि अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy of dx of sin y, dy of dx of x, ठीक? किसी को दिक्कत? ठीक? Yes, sir.
यहाँ नहीं तक आया सर। इनवर्स का कंसेप्ट है हमारा, ये कुछ स्पेशल नहीं किया मैंने, दोनों साइड साइन मल्टीप्लाई किया। पता है मैंने क्या सिखाया था? काटना मत, डायरेक्ट उड़ा देना, ये कट जाता है। और मैंने साइन से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि साइन इनवर्स दे रखा था बेटा। आई बात समझ में या नहीं आई मेरे बच्चे? यस सर। अब मैं जब डिफरेंशिएशन इसका करूंगा तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? साइन का डेरिवेटिव बताओगे क्या होता है? बोलो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? अब बोले कोस सर, कोस वाई। कॉस वाई। कह रहा सर एक ही तो याद है मुझे, कॉस वाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था, पहले हम फंक्शन का करते हैं फिर उसके अंदर वाले पार्ट का करते हैं, या पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं, फिर उसके अंदर होगा फिर अंदर करेंगे, इसे चेन रूल बोलते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस हो गया एंगल के साथ, फिर इस वाई का भी डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? इस वाई का भी डेरिवेटिव होगा। तो इस वाई को हम क्या बोलेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बोलो जल्दी, हाँ या ना? साइन का कॉस वाई हो गया, वाई का क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और इस एक्स का कितना हो गया? 1 हो गया। इतनी बात किसी को कंफ्यूजन कर रही है तो अभी बता दो। हिमांशी नो जी, सर। जतिन, सर वो डी अपॉन डी एक्स आ गया सर। डी बाई डी। अच्छा, ये अभी सिखाया नहीं था कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है? आपने लास्ट क्लास मिस की थी और मैंने कहा था कि वीडियो जरूर देख लेना। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो बता रखा है मैंने, और 1 ही होता है, स्टैंडर्ड है। यहां तक किसी बच्चे को आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अभी बताओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आगे। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा था अभी? सर फिर से बता दो। कौन सा बेटा? ये दोबारा बताऊं? देखो, एंगल तो बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखते, ये बात पता है सभी को। हम हर डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल ढूंढते हैं। क्या होता है? चेन रूल। पहले फंक्शन का फिर उसके एंगल का। अगर मुझे कहा जाए कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इस साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर जो एक्स स्क्वायर इसका एंगल नहीं है, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और ये 2x। ऐसे होता है। आई बात समझ में? हर डेरिवेटिव चेन रूल फॉलो करता है। क्या करता है? चेन रूल फॉलो। अगर साइन, देखो साइन एक्स का आप डेरिवेटिव करते हो तो पहले आप किसका डेरिवेटिव करते हो? इस साइन का करते हो, इस साइन का करते हो, तो साइन का कॉस बन जाता है। फिर आप एक्स का भी डेरिवेटिव करते हो, किसका डेरिवेटिव करते हो? इस एक्स का, तो उस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। इसीलिए हम लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं जी वो कॉस हो गया। आई बात समझ में? पर अगर वो एक्स ना होकर, उसका एंगल एक्स ना होकर कुछ और हो, एक्स ना हो करके कुछ और हो, तो उसका डेरिवेटिव किया जाता है। आई बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अरे मेरे यस प्यारे, सर। आई बात जो समझ में समझाना चाह रहा हूं? यस सर। जतिन, हिमांशु, हिमांशी, मेरी बात क्लियर हुई बेटा या नहीं हुई? नहीं हुई तो Yes, बताओ। sir. ये मैं नोट कर दे रहा हूँ साथ साथ ना तुम लोग परेशान ना हो इसलिए। गुड। मंजीत बेटा क्लियर है? अब Yes, आप sir. बुरा ना मानो तो मैं इसको, हाँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख, कॉस वाई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. कि इस फंक्शन की खासियत क्या है भाई? जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो ना उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, इसकी खासियत ये है। तो पहली बात, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कॉस स्क्वायर वाई और इसे रूट में लिख दूं, चलेगा क्या? हाँ या ना? Yes. Yes. अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैं सपने आ रहे थे क्या? नहीं बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था? एक्स की फॉर्म में था, हाँ ना? तो आंसर किस में आना चाहिए? एक्स में। तो मैंने ना
इसको ऐसे लिखकर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कर दिया। कर सकता हूं, हाँ या ना? cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकता Yes, हूं। sir. अब आपने जो वैल्यू निकाली है साइन वाई की, वो क्या है? x है ना? है ना x? Yes, sir. तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, यानी आप पे dy अपॉन dx क्या आ गया? वो आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो प्लीज कंफर्म करो। सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? Yes. Yes, sir. Sir.